जैतून मत खाना, पूरी फसल खत्म कर दोगे, मुझसे बच के रहना, मैं हूँ बड़ी आफत। खूबसूरत, क्या तुम्हें लगता है मुझसे ज्यादा कोई प्यारा है? कदीर, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत लग रही हो। मगर तुमने तो मुड़कर देखा ही नहीं मुझे। खूबसूरत लग रही है तो दोबारा मुड़कर क्यों देखूं? ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? कोई भी तुम्हें देखकर तवज्जो नहीं देगा। जब वहाँ पर दुल्हन आ जाएगी तो सबके सब दुल्हन को तवज्जो देंगे। हाँ, बहुत ही बदतमीज इंसान है। कैसे कोई मुझे नहीं देखेगा? दुल्हन मेरी खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं। आफत लग रही हूं मैं। जरा देखो मुझे, कितनी खूबसूरत हूं मैं। अम्मी, मैं तैयार हो गई। ये शर्ट कहाँ से ली मेरी बेटी? आपको क्या याद नहीं? नहीं। अपनी मंगनी पे पहना था ये आप ही तो लाई थी मेरे लिए। क्या वाकई में बेटा? बिल्कुल। देखिए मैंने इसे कैसा बना लिया। हाँ मुझे याद आ गया। वैसे ये खूबसूरत सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने इसे पहना है। माशाल्लाह खूबसूरत लग रही हो। और आप भी। अच्छा वाकई? मेरी सास ने तो मेरे लिए एक स्कर्ट तक नहीं लिया। ये नया नहीं है, बहुत पुराना है। तुम्हें क्या लगता है मैं बहरी हूँ क्या? ये तुम्हारे लिए लाई है, इसीलिए गई थी ना आज शहर, क्योंकि ये आपकी प्यारी बहू जो है। तुम क्या कह रही हो? मैं अकेले नहीं जा सकती। ठीक है मान लेती हूँ, लेकिन तुम सब एक जैसे हो। सिर्फ नीसा से प्यार करते हो, मुझसे किसी को प्यार नहीं। या अल्लाह, ये क्या मुसीबत है? भाई क्या लगता है आपको? इन कपड़ों में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। सबको अच्छी तरह जानती हूँ मैं। मरियम, ये क्या तुम फजूल बातें कर रही हो? जानती हूँ, किसी को परवाह नहीं है मेरी। अब ये क्या हो रहा है? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और तुमसे प्यार नहीं करती, इससे ज्यादा करती हूँ। कोई प्यार व्यार नहीं है आपको मुझसे। मरियम खामोश हो जाओ। हाँ तो क्या गलत कहा है मैंने? मरियम तुम चुप हो जाओ, मरियम तुम कुछ मत बोलो, मरियम तुम्हें तमीज नहीं? अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बस करो, बहुत अभी अंदर आपस में क्या चल रहा है इन लोगों का? मुझे क्या पता भाई क्या हो रहा है। चलो चलकर देखते हैं। मरियम के नसीब में तो नए कपड़े भी नहीं। हाँ लेकिन नीसा के लिए नए कपड़े जरूर आ गए। यकीन करें तो मेरी साइज का भी नहीं है। खामोश हो जाओ, सब पता है मुझे, सब जानती हूँ मैं अच्छी तरह। क्या हो रहा है मरियम? बताएं किस बात पर बहस हो रही है ये? जवाब दीजिए ना। अब बताइए ना अपने प्यारे बेटों को। ये बताइए ना कि मरियम से ज्यादा नीसा प्यारी है आपको। मरियम, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं कह रही हूँ ना कि ये शर्ट पुरानी है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है मेरी बात? क्या ये नई है? हाँ मुझे पूरी तरह यकीन है कि ये नई है। देखो मेरी साली निसा कभी झूठ नहीं बोलती है। हाँ मुझे और तुमसे तवक्को भी यही थी कि तुम उन्हीं की साइड लोगे। मरियम जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? तुम अपनी माँ से बात करो, उनसे पूछो, उनकी गलती है। आखिर क्यों नीसा को इतनी तरजीह दी जाती है? मरियम मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। अब रहिए आप अपनी प्यारी नीसा के साथ। या अल्लाह। इससे तुम्हें यहाँ परेशान मत हो, वो हर वक्त बस फजूल ही बोलती है। खाना कितना लजीज है। पेट भर के खाओ मेरे बच्चे। मैं अंदर जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटा, रुक जाओ। बेटा मुझे तुम सबसे बात करनी है, सिर्फ कामिल से नहीं। क्या बात है अम्मी? परेशानी की बात नहीं है बेटा। चलो बेटा चलो, जाकर अपनी बीवी को लेकर आओ, फिर बैठकर बात करेंगे।
मरियम, अम्मी बुला रही हैं तुम्हें। सुना क्या कहा मैंने? अम्मी बुला रही हैं तुम्हें। अब उन्हें मुझसे क्या काम है? उन्हें सबसे बात करनी है, सबको बुलाया उन्होंने। जब उनकी लाडली उनके पास है तो फिर मेरा क्या काम? मरियम, हम किसी से झगड़ा नहीं चाहते। अम्मी बस सबसे बात करना चाहती हैं। चलो उठो। हाँ ठीक है ठीक है। मैं इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? उफ, उफ। सब सुनो, मैंने एक फैसला किया है। मैं चाह रही हूं ये बात तुम सबके सामने हो जाए। मेरे पास 2 गाय हैं, एक मैं मरियम को दे रही हूं और एक गाय मैं निसा को दे रही हूं। क्या मतलब है अम्मी? क्या हम लोगों को उनकी फिक्र नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन ये बात उससे अलग है। आज से तुम दोनों अलग अलग काम करोगी। मरियम अपने पैसे कमाएगी और निसा अपने पैसे कमाएगी। अम्मी आप ऐसा क्यों चाहती हैं, मैं समझी नहीं। बेटा, इन गाय के जरिए जितने भी पैसे आते थे मैं वो तुम सब पर खर्च करती थी, लेकिन अब से तुम दोनों की अपनी अपनी गाय की जिम्मेदारी होगी। जो ज्यादा काम करेगा उसे फायदा भी ज्यादा होगा और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों आपस में लड़ो, मैं चाहती हूँ कि तुम सब मिलकर रहो। चलो अब सब नाश्ता कर लो, चाय भी ठंडी हो गई है, गर्म करके ले आओ। बहुत मजे का है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी क्योंकि अब तुम मेरे पास रहोगी। तुम्हें कोई मसला तो नहीं है ना? उम्मीद है ये बहुत दूध देगी इंशाल्लाह। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी से शुरू हो गई तुम। हाँ मेरी जान। कामिल, हाँ बोलो। आपकी अम्मी खुद ही दूध बेचती थी, लेकिन मुझे एक नया तरीका सूझा है। वो क्या मेरी जान? आप ऐसा करें, वो जो दूध बेचने वाले सप्लायर्स होते हैं ना, उनसे बात करें कि सारा दूध हमसे ही लिया करें ताकि हमारा काम शुरू हो सके। लेकिन वो ज्यादा पैसे नहीं देंगी। लेकिन वो हमसे सारा दूध भी तो ले जाएंगे ना। अम्मी सारा दूध बेचने में कितनी मेहनत करती है। ठीक है, मैं किसी को ढूंढता हूँ। शुक्रिया मेरी जान। निसा, निसा, यहाँ आओ, खरीदार आया है। क्या ये मुर्गियाँ तुम्हारी हैं? हाँ बिल्कुल, तकरीबन 50 हैं। तो क्या तुम इन मुर्गियों के अंडे बेचते हो? हाँ, अंडे भी बेचता हूँ। हयान आता है और मुझसे सब खरीद लेता है। कौन हयान? हयान एक बड़ा ताजिर है और यही गांव में रहता है। तुम्हें नहीं पता क्या? हाँ समझ गया मैं। अल्लाह उसे बरकत दे। हाँ मेरी बात सुनो, इनसे बात हो गई, ये सुबह और शाम को आएंगे। और मरियम तुम भी इन्हें दूध बेच सकती हो। तुम कितने पैसे दोगे? हाँ 50 लीरा। 50 लीरा? ये तो बहुत कम है। रहने दो, मैं किसी और को बेच दूंगी। ठीक है, जैसा आप चाहो। ऐसे करें कि आप बैठ जाए, मैं दूध की बोतल लेकर आती हूँ। चलो आओ, जब तक हम दोनों बैठ जाते हैं। आओ। किश किश। तुम्हें पता है ये मुर्गियां हमारे पास कब से हैं? बताओ कब से? जब ये सब चूजे थे तब से। उफ, उफ, उफ। दूध खराब हो जाता है मरियम। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? अभी आधा दूध बेचा है। तुम निसा की तरह क्यों नहीं करती हो? हाँ बस जो निसा कर रही है वो ही सही है। मुझे भी उसकी तरह बनना चाहिए, है ना? मगर तुम तो दूध बेचना ही नहीं चाहती हो, तो क्या करूं मैं? कदीर, क्या हुआ? क्या कोई और खरीदार मिल सकता है? बाकी रहना,
बाकिर के अलावा कोई और। अगर उसको दूध बेचा तो मेरा मजाक बनेगा बहुत। अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह, वो लोग तुम पर क्यों हंसेंगे? तुम हमेशा ऐसा क्यों सोचती हो? मुझे नहीं पता, नीसा बहुत चालाक है। तुम बस कोई खरीदार ढूंढो जल्दी से, बाकी मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। लगता है जो मैंने किया वो सही था। लगता है अब ये दोनों दिल लगाकर काम कर रही हैं। मरियम इस वक्त उठ गई। अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा मुझे। नीसा से भी पहले काम पर लग गई। थोड़े से पानी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुबह बखैर। सुबह बखैर। कैसी हो? ठीक हो? सुबह बखैर। ठीक से सोई थी ना रात को? वैसे कितना अच्छा हुआ ना, कल ही सारा दूध बिक गया। हाँ हाँ, फिक्र मत करो, तुम्हारा दूध भी जरूर बिकेगा। तुम भी सप्लाई ढूंढो। हाँ हाँ जरूर। या अल्लाह या बिस्मिल्लाह। तुम मुझसे 3 दिन का फायदा चाहती हो, हाँ, है ना? सिर्फ 3 दिन का। ये लो। वैसे निसा से जो दूध लेता हूँ वो ज्यादा होता है। तुम्हारा मतलब कि मैं तुम्हें लूट रही हूँ? भरोसा नहीं मुझ पर? यही सच है। माशाल्लाह से मेरी गाय ज्यादा दूध देती है। मेरी भी वैसी ही है बिल्कुल। मैं उसे खाना भी ज्यादा देती हूँ। तुम्हें और तुम्हारी गाय को तो मैं सबक सिखाऊंगी इंशाल्लाह। थोड़ा ज्यादा भरती हूँ आज। थोड़ा और। हाँ, हो गया। क्या जबरदस्त गाय है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जानती हो पहले से 5 लीटर ज्यादा दूध दे रही है। ये लो। ये तुम लो। शुक्रिया बाकर साहब। कोई बात नहीं। अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्रिया। वालेकुम सलाम बाकिर। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, बैठ जाइए। बहुत शुक्रिया। चलो बाकिर के लिए भी चाय मंगा लो। नहीं नहीं, आज बहुत चाय पी ली और मुझे जल्दी भी है। ज्यादा देर नहीं रुक सकता। मरियम, बाकिर आया है। हाँ आ रही हूँ। कामिल। जी भाई। मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है भाई? निसा से जो दूध लेता हूँ वो बहुत अच्छा है, माशाल्लाह एकदम खालिस दूध। क्या तुम्हें लगता है कि निसा मेरे लिए दूध जमा सकती है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं उसे डबल पैसे दूंगा। मरियम तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर पागल हो जाएगी। मरियम की गाय का दूध अच्छा नहीं। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैं उससे कुछ भी नहीं लेना चाहता भाई। खुशामदीद बाकर साहब, मैं अभी दूध ले आती हूँ। नहीं, रुक जाओ मरियम। मैं दूध भरकर वहाँ रख चुकी हूँ। खुश आमदीद। शुक्रिया। निसा, यहाँ आकर बैठो जल्दी। बिकर भाई तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी बोलिए। मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए दूध जमाओ निसा।
दूध जमाऊं? हाँ, मैं सामान ले आऊंगा, तुम बस काम शुरू करो और मैं तुम्हें इस काम के डबल पैसे दूंगा। मुझे भी दूध जमाना आता है ना कदीर? सुना नहीं, बाकिर तुमसे दूध नहीं लेगा क्योंकि तुम्हारी गाय का दूध इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मरियम, जुबान संभाल कर। क्या तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? कदीर मुझसे दूध नहीं लेना चाहता, जबकि दोनों गाय एक जैसा चारा खाती हैं, तो दूध में कैसे फर्क हो सकता है? दूध अच्छा नहीं है, यकीन करे मेरा। नीसा, मैं जानती हूँ इसके पीछे तुम हो, तुमने ही इसे ये कहने को कहा होगा। ऐसी बातें कैसे कर सकती हूँ मैं इनसे? हाँ जानती हूँ मैं तुम्हें, तुम तो और भी बहुत कुछ कर सकती हो। तुमने ही उससे कहा होगा कि सिर्फ तुमसे खरीदे, मुझसे नहीं। तुम्हारी हर चाल से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और भी है मेरे पास। इस दही की बहुत मांग है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, बाजार में जल्दी बिक जाता है। शुक्रिया, ये मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। हमारे पास दूध बहुत कम है, सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए गाय ले आऊं। ये सब आखिर क्या बातें कर रहे हैं? मरियम, अपने दोस्त को दिया या सारा दूध उसे बेच दिया मैंने। क्या तुम्हारे पास सिर्फ एक ही दोस्त है? हम इतने सारे दूध का क्या करेंगे? मैं क्या करूं? हमसे कोई दूध नहीं लेता। हमारा गांव दूर है, हमें खुद जाकर देना पड़ेगा। सिर्फ बाकिर ही है जो यहाँ आता है। दूर होने की वजह से यहाँ कोई नहीं आता। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, नीसा ने उससे कहा है कि वो हमसे दूध न खरीदे। बस करो मरियम, उसके बारे में बात मत करो। क्यों नहीं? जरा देखो तो सही वो कैसे बात कर रहे हैं, फिर तुम्हें समझ आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। क्या हुआ मेरी बेटी? जरा देखे तो वो क्या कर रहे हैं। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, तुम मुझे बताओ क्या हुआ है। तो आपको सामने कुछ नजर नहीं आ रहा? मरियम, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, बताओ मुझे। मतलब बिल्कुल साफ है, बाकिर सिर्फ नीसा से दूध खरीद रहा है, मुझसे नहीं। समझ तो आ ही रहा होगा आपको। मुझे तो पहले ही शक था कि कुछ न कुछ चल रहा है। क्या मतलब वो सिर्फ नीसा से दूध ले रहा है? तुम फिक्र मत करो, मैं बात करती हूँ उससे। बाकिर जी आ रहा हूँ। बाकिर यहाँ आओ फौरन से। बाकिर एक मिनट यहीं रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। जी कहिए। बाकिर, तुम जानते हो हम दोनों गाय को एक जैसा चारा देते हैं। जी मुझे पता है। तो एक बात का जवाब दो मुझे, जब दोनों गाय एक जैसा चारा खाती है तो दूध भी एक जैसा होगा। बिल्कुल। तो फिर तुम मरियम से दूध क्यों नहीं खरीद रहे हो? क्या वजह है आखिर जो तुम सिर्फ नीसा से ही दूध खरीद रहे हो? बताओ मुझे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पता है मैं इनसे दूध क्यों नहीं ले रहा? क्यों? क्योंकि मरियम दूध में पानी मिलाती है। हाँ, और इसने ये कई बार किया, हर दफा पहले से ज्यादा पानी। आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा? इसीलिए इनसे नहीं खरीदता। आप बताएं मैं गलत कर रहा हूँ? इस पर यकीन मत करें अम्मी, ये दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं। ये इन दोनों की मिली भगत है ताकि ये सारा दूध नीसा से खरीदे बस। ये दोनों मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा मतलब मैं झूठ कह रही हूँ? हमेशा से तुम यही हरकतें करती आई हो, तुम ही हो इस सब के पीछे। मरियम इधर आओ, अंदर आ जाओ। मेरी बात सुन लो, मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश भी मत करना। मरियम, मैंने कहा अंदर आ जाओ।
आप खुद देखें, इसमें मेरा कसूर नहीं। मैं अपना नुकसान कभी नहीं चाहूंगा। इसने अपने पांव पर कुल्हाड़ा खुद मारा है। अगर दूध सही होता तो मैं क्यों नहीं लेता? क्या तुमने सुना नहीं? हाँ, उसने मुझे क्या कुछ कहा। तुम्हारी बीवी को बुरा कहा उसने। मुझे पता है कि सबके पीछे तुम्हारा आते समझ आई। मैं समझती थी तुम मेरे साथ मिलकर सबके खिलाफ खड़े हो गए। अगर वो आदमी तुमसे दूध नहीं लेना चाहता तो तुम उसे जबरदस्ती बेचना चाहती हो। जबरदस्ती नहीं कर रही मैं। निशा ने उसको मना किया है मुझसे दूध लेने को। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, और कुछ? अब क्या फायदा होगा? जो होना था वो हो चुका। मरियम, निशा आखिर ऐसा क्यों करेगी? चलो मान भी लेते हैं, तो बाकिर ने उसकी बात क्यों मानी? क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा कुछ? निशा का उस कदीर के साथ चक्कर चल रहा है। मरियम, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, चुप 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 हो जाओ। निशा, निशा बेटा क्या हुआ? निशा, निशा, निशा बेटा क्या हुआ है? बताओ, क्यों रो रही हो? बताओ मुझे बेटा क्या हुआ है? क्यों इतना रो रही हो तुम? इस काम की वजह से लोग मुझ पर बहुतान लगा रहे हैं। मैं ये काम ही नहीं करूंगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मरियम से बोले कि जब बाकर आए तो उससे कहना कि अब मैं उसके साथ काम नहीं करूंगी। निशा कह रही है कि अब वो दूध बिल्कुल नहीं बेचेगी, चाहे कोई भी उससे दूध खरीदने के लिए आ जाए। तुम्हें पता है इसकी वजह क्या है? तुमसे कुछ सवाल कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही मुझे? अब खामोश क्यों बैठी हो? जवाब दो। आपको सिर्फ निशा की परवाह है। उसने बाकिर से कहा है कि मुझसे दूध ना खरीदे। क्या आपने निशा से पूछा इस बारे में? मरियम, खुदा के लिए उसका नाम बदनाम मत करो। क्या तुम दूध में पानी नहीं मिलाती हो? नहीं मिलाती मैं। नहीं मिलाती? मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम दूध के अंदर पानी मिला रही थी मरियम, लेकिन मुझे लगा शायद मैं गलत हूँ। अगर मैं पानी ले जा रही हूँ तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं दूध में मिलाने के लिए ले जा रही हूँ। शायद मैं गाय को पानी पिलाने के लिए ले जा रही हूँ। एक आदमी दूध लेने आया था, उसने कहा दूध से दही बनानी है मुझे। तुम्हारे दिए हुए दूध से दही बनाई, वो बहुत पतली बनी है। हाँ। अब वो यहाँ दोबारा नहीं आएगा, समझी? निशा, निशा। अम्मी, सुबह बखैर मेरी जान। क्या निशा उठ गई है? ओहो, वो उठ गई है और गाय का दूध निकालने गई है। मुझे लगा कि अभी तक सो रही है। मैं उससे देख कर आती हूँ, उसके बाद तुमसे मिलती हूँ, ठीक है बेटा? अभी तक उससे छुटकारा नहीं पाया मैंने। खुदा तुम्हें सेहत दे मेरी बच्ची। शुक्रिया अम्मी। बेटा, तुम्हें काम करते हुए देखकर यकीन करो मुझे बहुत खुशी होती है। अम्मी, मुझे लगा कि आपको मेरी मदद की जरूरत होगी, इसीलिए आपका हाथ बटाने आ गई। दूध गिर जाएगा तो बहुत गुना मिलेगा। निशा, तुम अपने बारे में खुद तो जानती हो ना, जब किसी को अपने ऊपर भरोसा होता है तो वो लोगों की बातों की परवाह नहीं करते। जो दिल से काम करता है अल्लाह उसे बहुत देता है। तुम्हें पता है मैंने क्या किया? मैंने कल रात बाकिर से बात की। मैंने कहा निशा बीमार है, अब वो काम नहीं करेगी। पता है उसने मुझसे क्या कहा? उसने कहा ऐसा मत कहे, इस तरह तो मेरा पूरा कारोबार बंद हो जाएगा। उसने कहा हर कोई निशा की गाय से लिया हुआ दूध मांग रहा है। तुम समझ रही हो ना मेरी प्यारी बेटी, तुम सिर्फ खुद को संभालो। कामिल ने मुझे बताया कि वो एक दुकान खोलना चाहता है। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, अपने शौहर की मदद करो दुकान खोलने में। क्या ये मुमकिन है मैं इतने पैसे कमाऊं अम्मी? मेरी बेटी, तुम कमा सकती हो, क्योंकि असल बात यह है कि तुम्हारी नीयत साफ है। तुम बहुत कामयाब होगी।
कितनी बेशरम औरत है ये। बस मेरी बच्ची चुप हो जाओ, फिक्र मत करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा मेरी बच्ची। इतनी मोहब्बत? हाँ, अब देखती हूँ तुम पैसे कैसे कमाओगी। तो इसका मतलब ये कि तुम और कामिल दुकान खोलोगे? हाँ, और मेरा क्या होगा? मेरी बच्ची तो बाहर पढ़ रही है, मुझे उसका भी पूरा करना है अभी। ठीक है निसा, तुम्हें तो अब मैं मजा चखाती हूँ। रुको तुम जरा। चलो, अब मैं मरियम को उठाने के लिए जा रही हूँ, वो सो रही होगी अभी तक। या अल्लाह। माफ करना, इसमें तुम्हारी गलती नहीं। ये सब उस निसा की वजह से हो रहा है। मुझे माफ कर देना, ठीक है? इसकी कसूरवार निसा है सिर्फ। बताओ ये कौन सा फल है? अंगूर। गलत। पागल। मेरी जान, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन कहाँ? गाय के पास, उन्हें देखने जाना है बस। ज्यादा देर मत करना। मेरी जान, कैसी हो? क्या हो रहा है? क्या ये काफी नहीं? तुम्हारी दोस्त के पास चारा ही नहीं है, उसे भी डाल देती हूँ थोड़ा सा। देखो, इस बात पर मुझसे नाराज मत हो जाना तुम। ये लो तुम्हारे लिए चारा। ये लो। क्या हुआ निसा? सुबह सुबह शोर क्यों कर रही हो निसा? कदीर भाई, आकर देखिए, गाय हरकत नहीं कर रही। ऐसा लग रहा है जैसे वो मर गई हो। निसा, हो सकता है कि वो आराम कर रही हो। क्या हुआ गाय को? अंदर बैठी है लेकिन बिल्कुल नहीं हिल रही। चलो चलो देखते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? दोनों गाय कैसे मर सकती हैं? आखिर कैसे? डॉक्टर ने कहा उन्हें जहर दिया गया है। समझ नहीं आ रहा गाय ने क्या खाया होगा जिसमें जहर था। अगर उन्होंने कुछ बाहर खाया हो तो हो सकता है वो जहरीले मशरूम्स हो, लेकिन गाय कहीं बाहर नहीं गई। उनके चारे में जहर मिला हुआ था, लेकिन कैसे? ये तो अल्लाह ही जानता है कि उस गाय को किसने जहर दिया है। डेरिन का फोन है। मैं आप सबको बताना भूल गया था कि वो घर वापस आ रही है। लाओ मुझे दो। डेरिन, मैं अम्मी। कैसी हो तुम? क्या वाकई? ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैंने बताया ना कि मैं भूल गया था। अल्लाह अल्लाह, ये कौन हॉर्न बजा रहा है?
जरूर बाकिर होगा। ये ट्रक में क्या है? लगता है वो गाय लेकर आया है। क्या मतलब का है? किस लिए? चलो देखते हैं। चलकर देखते हैं। चलो। चलो तुम भी चलो। आप सबको मुबारक हो। शुक्रिया बाकर, लेकिन तुम गाय क्यों लाए हो? कदीर भाई, ये मैंने निसा के लिए खरीदी है। जानते हैं, मैंने एक दिन निसा से दही नहीं लिया, बहुत लोगों ने मुझे फोन किया। पागल ही हो गया था मैं। हर बंदा पूछ रहा था कि क्या निसा बीमार है। समझ नहीं आया क्या जवाब दूं। क्या सब मुझे जानने लगे हैं? निसा मशहूर हो गई। हाँ, इस लजीज दही की वजह से हर बंदा निसा को जानता है। मैंने फैसला किया है कि मैं और निसा बिजनेस पार्टनर बनेंगे, इसलिए मैंने ये गाय खरीदी। और तुम इसकी कीमत मुझे किस्तों में अदा कर सकती हो। आपका क्या ख्याल है? मैं क्या कह सकती हूँ? यही कह सकती हूँ कि अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत दे, हमेशा खुश रखे तुम्हें। तुम्हारा क्या ख्याल है कामिल? मेरी बीवी वाकई में बहुत समझदार है। निसा अपना हर काम बहुत खूबसूरती से करती है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। मुबारक हो आप सबको। हाँ मुबारक हो भाई। तुम्हें भी मुबारक। शब्बा खैर। शब्बा खैर। आ जा। बहुत मुबारक हो तुम्हें मेरी जान। मरियम, क्या हुआ? क्या हम मिलकर काम कर सकते हैं? जो भी मुनाफा होगा हम आपस में बांट लेंगे। इस तरह हम मिलकर जल्दी गाय की कीमत अदा कर देंगे। क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। निसा, अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत दे। तुम जानती हो ये थोड़ी अकड़ती, तुम इसकी बात का बुरा मत मानना। मेरी दुआ है तुम हमेशा कामयाब हो। आह मेरी निसा, तुम कितनी समझदार हो मेरी जान। अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे सब्र का तुम्हें फल मिल गया। मेरी जान, मुबारक हो। कितनी चालाक औरत है ये। मैं कभी जिंदगी में किसी अजनबी से भीख नहीं मांग सकती। तुम्हें निसा को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। मैंने क्या कहा उससे? सिर्फ इतना ही तो कहा कि मदद नहीं चाहिए। क्या गलत है इसमें? क्या तुमने सुना नहीं था? कैसे कह रही थी हम मिलकर बहनें बनकर काम करते हैं? हरगिज़ नहीं। अल्लाह, तुम पता नहीं ऐसा क्यों सोचती हो। तुम कभी समझ भी नहीं सकते हो मुझे कदीर। मैंने इससे पहले जो किया था फिर वो ही करूंगी।
मुसीबत है, ताला लगाया हुआ है। मैं भी हार नहीं मानूंगी। सुबह बखैर सबको। सुबह बखैर अम्मी। सुबह बखैर अम्मी। सुबह बखैर मेरे प्यारे आ जाइए बच्चों। बेटे। मैं आ गई। मेरी प्यारी डैरन। मेरी प्यारी बेटी आ गई। मेरी अम्मी। जान, मेरी बच्ची। माशाल्लाह। चाचू कैसे हैं आप? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? ठीक हूँ मैं भी। कैसी है प्यारी चाची? मैं ठीक हूँ, मिलकर खुशी हुई। बाबा। अरे मेरी प्यारी दादी जान। देखो इसकी शक्ल। मेरी बच्ची, मेरी जान, खुश रहो हमेशा। मिलके अच्छा लगा। कितने अरसे बाद आई हो तुम। बाबा। मेरी जान। बेटा ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी जा रही दादी जान, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी आराम करने के बाद। माशाल्लाह मेरी बच्ची। चलो अब जल्दी से नाश्ता करो। देखिए आप इसे। बताओ क्या बनाया है मैंने तुम्हारे लिए? पेस्ट्रीज। हाँ बिल्कुल। चलो कपड़े बदल लो, फिर नाश्ता कर लो। ठीक है अम्मी जान, मैं मदद करती हूँ। मैं उठा लूंगा ये। आपकी भतीजी सब कर लेती है चाचू। ये अब तक नहीं बदली, अभी भी बच्ची है। बेटा बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल। मेरी जान। बेटा नाश्ता करने के लिए आ जाओ। मैं चेंज करके आ रही हूँ अम्मी। अल्लाह अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या चीज है? किसी दवाई जैसी लग रही है। अब इसे यही रख देती हूँ। डैरन, डैरन आ जाओ। ठीक है आ रही हूँ। चाची मैं जरा ही चक्के देख लूं। ये तुम्हारे हाथों पे क्या लगा है? पता नहीं अंदर जाकर मैंने क्या तोड़ दिया है, बस आप अम्मी को मत बताना। आ जाओ, नाश्ता तैयार है। ठीक है आप जाइए, मैं कपड़े बदल कर फौरन बाहर आती हूँ। घर के खाने को कितना याद किया मैंने। आज टेबल पर चाय क्यों नहीं रखी? आप ये खाएं, चाय भी लाती हूँ अभी। आप लोग खाना शुरू करें, सब कुछ तैयार है। ओहो, लाओ जल्दी से मुझे दो। जाकर जरा डैरन को बुला कर लाओ। मेरी बच्ची ठीक कहाँ है? बुलाओ उसे। ताजी ताजी मिर्चें भी आ गई हैं। ओह, आप इनकी आदत बिगाड़ रहे हैं ना। ये सारी चीजें मेरी बेटी के लिए हैं। भाई डेरेन को कुछ हो गया है। क्या हुआ है उसे? पता क्या नहीं। हुआ मेरी बेटी को? बताओ। डैरन, मेरी बच्ची। डेरिन, मेरी बच्ची, क्या हुआ? डेरेन, मेरी बच्ची। डेरेन उठो। डेरिन मेरी जान, क्या हुआ क्या हो गया बेटा डेरिन, तुम्हें? बेटा उठो। डेरेन खुदा के लिए उठ डेरिन जाओ। मेरी जान। डेरिन डेरेन डेरिन उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। डेरिन डेरिन। इसकी जिम्मेदार मैं हूं। मार डालो मुझे। ये मेरी वजह से हुआ। मैंने ही उन गाय को मारा था। मैंने ही जहर दिया था उन्हें। मैंने ही दिया था। सुना आप सबने, मैंने ही उन्हें मारा है। सब मेरी वजह से हुआ। इस सब की कसूरवार सिर्फ मैं हूं, बस मैं। मैं चाहती हूँ खुदा मुझे इसकी सजा दे, अजाब आए मुझ पर। मेरी बेटी मर रही है। निसा, कहो कि तुम मुझे माफ कर दोगी। निसा, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। अम्मी, आप भी मुझे माफ कर दे।
बेटा, मुझे पहले से ही पता था तुम कुछ बुरा करने जा रही हो। आपको पता था अम्मी? तो फिर आपने इन्हें जहर देने से रोका क्यों नहीं अम्मी? अगर मुझे यकीन होता तो मैं इसे जरूर रोकती। बाद में मुझे यकीन हुआ कि ये सब कुछ इसने किया है। मैं सिर्फ मरियम और निसा को काम में आजमाना चाहती थी, इसीलिए मैंने इन दोनों को एक एक गाय दी। मैं ये देखना चाह रही थी कि ये दोनों मिलकर कैसे काम करती हैं। क्या एक दूसरे की मदद करती हैं या सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं? मरियम तो पहले दिन ही हार गई थी। मुझे अब समझ आ रहा है, जब मेरी बेटी के सामने आया, खुदा मुझे सजा दे रहा है। जब भी मेरी बेटी ने जहर खाया, मैं सच्चे दिल से आप सबसे माफी मांगती हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। अम्मी, खदीर, कामिल, नीसा, माफ कर दो मुझे। नीसा, खुदा के लिए एक दफा मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत गलत कहा। मुझे अपने किए का पछतावा है। मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगी और पूरा दिल लगाकर। मुझे कोई एतराज नहीं। अम्मी, मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी जान। मैं पायस नहीं खाऊंगी, ठीक है? कोई बात नहीं मेरी बेटी, तुम बाद में खा लेना बेटी। उम्मीद है निसा तुमने मुझे माफ कर दिया होगा। तुम ठीक हो जाओगी मेरी बेटी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें पसंद करना और फॉलो करना ना भूलें।